नमन शब्दग्राम। स्वरा दीदी के आह्वान पर सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बरखा से अयोध्या से आप सभी के समक्ष एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें बॉडी शेम यानी कि लड़की के सामने रंग को लेकर के बात की गई है। इस लघु कथा का शीर्षक है गुलदाउदी के फूल। हे भगवान, कैसे कैसे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आ जाते हैं। विनीत ने कबीर से कहा। कबीर ने छिपी नज़रों से देखा तो एक सांवली सी लड़की अपनी दादी का हाथ पकड़कर उनको हरी हरी नरम घास पर चला रही थी। क्या कमी है उसमें? कबीर ने कहा। हा, देख नहीं रहा, एक तो काली ऊपर से भौंडी नाक वाली। विनीत ने कहा। कसम से कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तेरी बातें सुनकर नहीं लगता कि तू पढ़ा लिखा है। आज के समय में देश विदेशों में न जाने कितनी विश्व सुंदरियां सांवली हैं और फिर भी विश्व स्तर पर उनकी वाहवाही होती है और तू खूब मंडूक बना फिरता है। मुझे तो उस लड़की में कोई कमी नहीं नज़र आती। सुंदर है, सरल है, पारिवारिक लगती है। कबीर ने कहा। तू अपनी आधुनिकता अपने पास रख, मैं तो चला। अब मैं इस तरफ कभी नहीं आऊँगा और तुझसे भी बात नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर विनीत वहाँ से चला गया। चला जा, नहीं तो तेरे विचार सुनकर कहीं वो लड़की दुखी ना हो जाए। कबीर ने कहा। चलो दादी, घर चलें। ऐसा कहकर काव्या दादी को अपने साथ लेकर घर जाने लगी और रास्ते में वो उन दोनों की बातें सोचने लगी जो उसने सुन ली थी। पार्क में घुसते ही कबीर भाग गया था उसको, मगर विनीत के विचारों ने जैसे उसे आहत कर दिया, इतना आहत कर दिया कि उसने पार्क जाना ही बंद कर दिया। इधर कबीर हर दिन पार्क में उसे ढूंढता रहता, मगर वो नहीं दिखती। आज यूं ही बसंत के मौसम में काव्या का मन हुआ कि साड़ी पहनकर पार्क जाए। आखिर कब तक दूसरों के कहने में आकर बंद कमरे में बैठी रहूँगी? आखिर कब तक? मेरी ज़िंदगी भी तो मेरी ज़िंदगी है। शीशे के सामने खुद को निहारती और कहती, कुछ भी कहे, कोई भी कहे, पर मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मुझे खुल कर आना होगा खुद के लिए। और ये दृढ़ निश्चय करके शाम के समय नीली साड़ी में रात्रि के नीले आकाश में बिखरी शीतलता सी शांत और सौम्य सी प्रतीत हो रही काव्या ने पार्क में प्रवेश किया। लोगों की बातों को खुद से परे रख कर सिर्फ मन मर्जियाँ करने निकल पड़ी थी वो। मगर ये क्या, आज बरसों पुराना इंतज़ार मानो ख़त्म हो गया। मानो जैसे कायनात ने रचा हो इनका मिलन। जब पीले कुर्ते में दूर से आती काव्या को देखा कबीर ने, उसका दिल मानो बल्लियों उछल रहा था। दूर से सुपर्णा ने भी उसे पहचान लिया, मगर वो नज़रें इधर उधर करके जैसे अनजान बनना चाहती थी। मगर कबीर उसके हाव भाव समझ गया। इधर सीने की धड़कन निकल रही आग को संभालते हुए सीने की धड़कन से निकल रही आग को संभालती काव्या उसके बगल से गुजरी कि अचानक से ठिठकी कि किसी ने किया उसके हाथों का स्पर्श और थमा दिए वो पीले गुलदाउदी के फूल। वासंतिक सुषमा से युक्त प्रेम की प्रथम सीढ़ी पर कि खींचना चाहा उसका मन। सुपर्णा क्या कहे, ये सोचती आगे से उसे जाते हुए देखती है कि बगल से गुज़रते हुए कबीर कहता है, ख़त्म हुआ इंतज़ार मेरा या शुरू हुआ इम्तिहान। ख़त्म हुआ इंतज़ार मेरा या शुरू हुआ इम्तिहान। हो जाए इत्मीनान की आग बराबर लगी है, इधर भी और उधर भी। धन्यवाद।